देख रहे हैं न्यूज तड़का और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है वैसे वैसे तमाम पार्टियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जनता से रूबरू होते हैं और सभाएं करती हुई नजर आती हैं। कर्नाटक चुनाव को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 10 मई को चुनाव होगा और उसके नतीजे जो हैं वो 13 मई को घोषित किए जाएंगे। यानी कि युद्ध की पूरी तैयारी देखने को मिल रही है तमाम पार्टियों में। तमाम राजनीतिक पार्टियां जमखम पूरा प्रयास कर रही हैं, प्रचार अभियान करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी भी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर नजर आई। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के मांड्या में नजर आए, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और साथ ही कहा कि कर्नाटक और यूपी का जो संबंध है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, त्रेता युग का संबंध है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, भगवान राम का संबंध उत्तर प्रदेश से तो है, वहीं भगवान हनुमान का संबंध कर्नाटक से है। जैसे भगवान श्री राम और हनुमान का संबंध प्रगाढ़ है, वैसे ही कर्नाटक और यूपी का संबंध है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस विकास की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि जिन 5 साल की योजनाओं की वे घोषणा करती, वे योजना की अवधि समाप्त होने के बाद ही हकीकत बन जाती थी और जल्द ही खत्म हो जाती थी। पीएम मोदी जब किसी योजना की नींव रखते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। किसानों के हित में जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है उसने किसान को सम्मान मिला है। वहीं योगी ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के खिलाफ है। आदि चुन चुन गिरी मठ यहाँ मौजूद है, यहाँ से मेरा काफी आत्मीय लगाव है, इसलिए जब भी आता हूँ तो अच्छा लगता है। मंड्या कुंभ का आयोजन यहाँ किया गया था। तीर्थों को पुनर्जीवित करने का यह आयोजन है। इस तरह के आध्यात्मिक आयोजन की एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते हैं। कर्नाटक के आईटी सेक्टर में धाक जमाई है। दुनिया में बेंगलुरु सबसे बड़ा आईटी हब है। हमारे पास शक्ति है, काबिलियत है। 2014 से पहले नेतृत्व नहीं था, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम दुनिया में स्थापित हुआ है। योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार बढ़ी है। बीजेपी पीएफआई को बैन करती है, कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, यह असंवैधानिक है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण का अधिकार नहीं दे सकता है। डबल इंजन सरकार से हर स्तर पर विकास देखने को मिलता है। हम तुष्टीकरण की नहीं बल्कि सशक्तिकरण का काम करती हैं। यूपी के सीएम ने आगे कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कई अवसर खुले हैं। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा समृद्धि की गारंटी देती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करती है। हमारी टीम इंडिया की तरह काम करती है। पीएम मोदी हमारे कैप्टन हैं। कर्नाटक को भी बीजेपी को जिताकर इस टीम इंडिया का मजबूत हिस्सा बनना है। मंड्या के इस गौरव को पुनर्स्थापित करना है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आपका सहयोग सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा, 2024 में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है। 500 साल में पहली बार जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहीं उनका मंदिर बन रहा। आप सभी हनुमान भक्तों को वहां आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तड़का। तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी और भारत की इस परिकल्पना। तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए न्यूज तड़का। नमस्कार।